A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, yesterday we were discussing about the Nazism and the rise of Hitler, and in that chapter we have discussed about the impact of Great Depression uh, on Germany. Okay, so today basically we will start with the Hitler's, how Hitler, what is the background of Hitler and how he came to rise to power. So basically today हम आज हिटलर के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना. आज तक हमने क्या है बैकग्राउंड देखा था कि क्या है नाजिज्म और हिटलर और उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, हमने अभी तक वो देखा. So Hitler's rise to power. Okay, before that, I would like you to open your book, open your history book, open chapter number 3 of your book, and open topic second of your chapter, that is Hitler's rise to power. Okay, so Hitler's rise to power. First of all, before going that, we will discuss little bit about Hitler. Who is Hitler? Where did he born and all? So Hitler born in 1889 in Austria. कहाँ पे बॉर्न हुआ था उसका? ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जर्मनी के पास. 1889 में वहां पे उनका क्या हुआ था? बर्थ हुआ था. जस्ट लुक एट दिस मैप ऑफ यूरोप. ये जर्मनी है, ठीक है, सब जर्मनी देख पा रहे हो आप. जर्मनी के ठीक पास में एकदम नेबरिंग कंट्री आपके साउथ ईस्ट में देखते हो तो ऑस्ट्रिया है, ठीक है. सो व्हाट इज ये ऑस्ट्रिया जो है, आपको मैंने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर्सेस एम्पायर्स के बीच में हुआ था. जर्मनी पहले एम्पायर था तो ऑस्ट्रिया भी उस एम्पायर, ऑस्ट्रिया भी क्या था? एक एम्पायर कंट्री ही थी. तो बेसिकली वहाँ के रिचुअल्स वगैरह, वहाँ के लोगों की थिंकिंग, वहाँ के लोगों की जो रिलीजन एंड ऑल था, वो सारी चीजें सेम थी. तो इसलिए जो हिटलर थे वो ऑस्ट्रिया के थे, बट कहीं ना कहीं वो जर्मनी को क्या करना चाहते थे, जर्मनी से उनको काफी लगाव था, ठीक है. So enrolled himself in army during first world war. ठीक है, जो हिटलर थे, ये देखिए हिटलर की ये बचपन की पिक्चर है, ठीक है. हिटलर जो थे अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने इनरोल किया था और सबके सामने एज एक्टेड एज ए मैसेंजर इन फ्रंट, बिकेम ए कॉर्पोरल, एक हाई क्लास मतलब हाई प्रोफाइल, became corporal and earned medals for bravery. हाई क्लास मतलब हाई पोजीशन में आर्मी में रहे और बहुत से मेडल्स उनको मिले थे ब्रेवरी के लिए, ठीक है. दिस शोज कि हिटलर जो थे वो एक पेट्रियट थे, ठीक है. ये जो इन्होंने अपने आप को आर्मी में इनरोल किया और काफी मेडल्स भी मिले, इससे पता चलता है कि वो पेट्रियट है. ओके. डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट इन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है. जो हिटलर थे बहुत ज्यादा उनको डर लग गया था, बहुत डर गए थे और बहुत ज्यादा वो डिसअपॉइंटेड थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी. और उससे भी ज्यादा वो किस चीज से उनको डर लगा था और क्या ऐसी चीज थी जो बिल्कुल नहीं पसंद थी उन्हें, जो अच्छी नहीं लगी, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज. तो उसके अंदर ही ये जब ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन की गई तो उसी टाइम उन्होंने सोच लिया था कहीं ना कहीं मुझे जर्मनी का जो है, जर्मनी जो डिफीट हुई है उसका कहीं ना कहीं बदला लेना है. तो उन्होंने उस टाइम से ही क्या है ये चीज सोच ली थी. बचपन से ही हिटलर जो है आर्मी में या फिर ऐसे नहीं आना चाहते थे. बचपन में हिटलर को आर्टिस्ट बनना था, बट सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि वो नहीं बन पाए. ओके. सो जर्मन डिफीट से काफी डिसअपॉइंट हो गए वो, ठीक है. ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए. तो इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है. 1918 में आपका वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हुआ था, ठीक है, खत्म हुआ था. 1919 में उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था जिनको बोला जाता था जर्मन्स वर्कर पार्टी. क्या नाम था? जर्मन्स वर्कर पार्टी. Okay, then he subsequently took over the organization. He took over it German's worker party and renamed it
द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो और उन्होंने क्या रीनेम किया जर्मन वर्कर्स पार्टी को, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेम से इन्होंने क्या कर दिया, उसे रीनेम कर दिया। और यही पार्टी जो है नाजी पार्टी कहलाई थी। ठीक है, नाजी पार्टी, नाजी का सिंबल आपको मैं बता चुकी हूँ। और हमारी ये जो क्लास है इसका जो आप बोल सकते हो कवर जो है, इसमें ये जो आप स्वास्तिक वाला देख रहे हो, सिंबल देख रहे हो, यही नाजी का सिंबल था। ठीक है, तो पता चला बैकग्राउंड, लिटिल बिट बैकग्राउंड आपको पता चल गया कि 1889 ऑस्ट्रिया में, जो जर्मनी का नेबर है, ऑस्ट्रिया में उनका बर्थ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने अपने आप को इनरोल करवाया आर्मी में, एक अच्छी पोजीशंस ली, बहुत सारे मेडल्स मिले उनको ब्रेवरी में। ठीक है, बट जब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और जर्मन के डिफीट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुई थी, उससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा एंग्री भी थे, बहुत ज्यादा फ्यूरियस थे इस चीज को लेके। और कहीं ना कहीं उन्होंने सोच लिया था कि उनको इस चीज का बदला लेना है अपनी कंट्री के लिए ही। इन 1919 उन्होंने क्या किया, जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया और उसको टुक ओवर करके उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से रीनेम कर दिया। और यही पार्टी आगे जाके नाजी पार्टी कहलाई। हिटलर जो थे बचपन में आर्टिस्ट बनना चाहते थे, बट उनको जिनीविया जो आर्ट स्कूल था, ठीक है, वहां पे उनको क्या है, इनरोलमेंट नहीं मिला, एडमिशन नहीं मिल पाया, तो वो अपना जो आर्टिस्ट का इनका सपना था वो कर नहीं पाए। ठीक है, और फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस भी हो गई थी, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। नाउ हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर। ठीक है, अब ये तो हमने लिटिल बिट एक बैकग्राउंड देख लिया हिटलर का। अब हिटलर क्या थे, हिटलर की ही वाज अ पावरफुल स्पीकर और ही वाज अ पावरफुल ओरेटर। बोलते हैं ना जैसे कि स्पीकर ऐसा बोलते थे कि लोग उनको सुनने आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कि ठीक है, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। ठीक है, वो उनका जो पैशन था, उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था, द वर्ड्स ही यूज्ड। ठीक है, और जिस कॉन्फिडेंस से बोलते थे, लोगों को उनका जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, जो बोलते थे, स्पीचेस थे, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। ही promised to build a strong nation undo the injustice of the Versailles Treaty। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है उसको अंडू करूंगा। अंडू करना मतलब कि हम बोलते हैं ना, व्हाट इज दिस अंडू, जब कुछ भूल से लिख देते हैं, फिर वापस हम अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो कंट्रोल जी करके हम क्या करते हैं, उसको अंडू कर देते हैं, मतलब वो चला जाता है। तो जस्ट लाइक दैट उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है उसमें हमारे साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उन सबको मैं हटा दूंगा, उन सबको मैं अंडू कर दूंगा, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। ठीक है, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया, ही विल रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के वजह से लोगों की जो डिग्निटी है, लोगों का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो शैटर हो चुका है। ठीक है, मैं वो सारी डिग्निटी को रिस्टोर करूंगा, जर्मन पीपल की डिग्निटी को क्या करूंगा, रिस्टोर करूंगा, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से लेके आऊंगा। He also promised employment for those looking for work and a secure future for the youth। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें जॉब की जरूरत है, ठीक है, जिन्हें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, जो काम देख रहे हैं, उन सबको मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। और हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंगर जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनका फ्यूचर सिक्योर करके मैं उन सबको क्या है, उनका फ्यूचर सिक्योर करवाऊंगा। Next, he also promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against German। और इसने ये भी कहा कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है ना हमारी कंट्री में, फ्रांस, बेल्जियम, यूएसए एंड ऑल, जितने भी कंट्रीज का ये जो इन्फ्लुएंस है, इन सबको मैं ना वीड आउट कर दूंगा, मतलब जड़ से निकाल दूंगा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन, और जितनी भी फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज हो रही है ना हमारे अगेंस्ट में, जर्मन के अगेंस्ट में, इन सबको मैं क्या कर दूंगा, दबा के रख दूंगा। तो
हिटलर इतने पावरफुल ओरेटर थे कि उन्होंने जब ये सारी चीजें प्रॉमिस की, और उस टाइम पे लोगों की, आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, लोगों की सिचुएशन ग्रेट डिप्रेशन के वजह से और एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो हिटलर ने, देखिए 1919 में उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसके बाद से उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी कि मुझे अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाना है। तो वो इस तरीके से ओरेट करते थे, इस तरीके से बोलते थे, लीडरशिप देते थे कि लोग उनको सुनते थे, लोगों को उनको सुन के एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ, ही इज द पर्सन जो हमारी सिचुएशन को क्या करेगा, सही करेगा। तो इन्होंने ये सारी चीजें प्रॉमिस भी की थी। तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हिटलर ने ऐसी क्या चीजें बोली थी, क्या चीजें प्रॉमिस की थी जिससे कि जो जर्मन पीपल थे काफी इन्फ्लुएंस हो गए। तो सो दीज आर द 4 मेन थिंग्स कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में जो जर्मन पीपल के साथ इनजस्टिस हुआ है उसको खत्म करेंगे, जर्मन पीपल की डिग्निटी को रिस्टोर करके लेकर आएंगे कि वो फिर से लेकर आएंगे, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट देंगे। जो ऐसी सारी चीजें उन्होंने बोली जो उस टाइम पे लोगों को नहीं मिल रही थी, क्योंकि लोगों की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा इकोनॉमी में आ गया तो लोगों के पास अब उस पैसे की वैल्यू खत्म हो रही थी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिटलर ने उस टाइम पे प्रॉमिस की। He had a plan and own vision to achieve, ठीक है। अब देखिए ये जो हिटलर की फोटोग्राफ है, ये हिटलर के लीडरशिप के टाइम पे है कि ठीक है, नाजी पार्टी बन चुकी थी, उसके बाद स्पीचेस के बाद की फोटो है ये। He had a plan and own vision to achieve, ठीक है, उसके पास खुद के प्लान्स थे और खुद के विजन्स थे कि हम मुझे कैसे अचीव करना है। नाउ हाउ डिड ही केम इन पावर एंड पॉलिटिक्स, तो ये तो एक स्मॉल ग्रुप में ही आए थे, तो वो पावर और पॉलिटिक्स में कैसे उनकी एंट्री हुई, अब हम देखते हैं। इन 1923, ठीक है, अब याद करो 1923 का पीरियड कौन सा था। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1923 में हिटलर ने क्या किया था, नॉट हिटलर, सॉरी, ये जर्मन पीपल ने बोल दिया था कि अब हम आपको पे नहीं करेंगे, जो भी हम हमारा गोल्ड पे करना है, हमें रीपे करना है, हमारी जितनी भी चीजें जो रेपरेशन रहता है उन सबको अब हम पे नहीं करेंगे, अब हमारे पास गोल्ड रिजर्व्स नहीं है। तो यही 1923 में फिर आपका ये करेंसी का ओवरफ्लो हो गया था, जर्मनी में हो गया था ना। तो यही पीरियड है। हिटलर उसको उस टाइम पे हिटलर को पता चला कि ये जो पार्टी वगैरह है सब क्या है, कमजोर पड़ रहे हैं, और अब तो पार्टी भी बोल रही है कि हम पे नहीं करेंगे, तो ये अच्छा मौका है लोगों को, अच्छा मौका है पावर को अपने हाथ में लेने का। हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बवारिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। हिटलर ने क्या प्लान किया कि मैं सबसे पहले तो बवारिया को, ठीक है, बवारिया क्या है देखिए, समझिए बवारिया क्या है। ये आप मैप देख रहे हैं, ठीक है, आई एम सॉरी बेटा, ये आप मैप देख रहे हैं कि ये जर्मनी का मैप है, ठीक है बेटा। ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ये जो एरिया है इस एरिया को बवारिया बोला गया है, ठीक है, ये एरिया बवारिया है। तो उसने प्लान किया कि मैं अब ऑस्ट्रिया से थे ना, देखिए पास में ही है ऑस्ट्रिया के बवारिया। उन्होंने प्लान किया कि मैं सबसे पहले तो बवारिया को क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ, अपने कंट्रोल के अंदर ले आऊंगा, और उसके बाद बर्लिन जाऊंगा। बर्लिन जाऊंगा मतलब हमारे लिए जैसे दिल्ली है ना, कि इंडिया में दिल्ली में चले गए मतलब पूरे इंडिया में आ गए, तो जस्ट लाइक दैट जर्मनी में भी बर्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। बर्लिन वहां का दिल्ली है, तो जर्मनी का। तो उसने बोला बवारिया को कैप्चर करके, सीज करके मैं क्या करता हूँ, बर्लिन में मार्च करूंगा और अपनी पावर को कैप्चर कर लूंगा। बट ही फेल्ड, ठीक है, ये जो मिशन था, ये जो प्लान था सीज करने वाला बवारिया, उसमें फेल हो चुका था। ही वॉज अरेस्टेड और जब वो निकलते टाइम, ठीक है, अब वो बवारिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर वो अरेस्ट हो गए। ट्राइड फॉर
ट्रेजन, ठीक है, और उनको किस लिए अरेस्ट किया गया था? देशद्रोह के नाम से अरेस्ट किया गया था। अब आप बोलोगे मैम देशद्रोह क्या, ये तो अपना कंट्री को बचाना ही चाहता था। ये देखिए गवर्नमेंट, अब हमारी कंट्री में भी क्या है, अगर हमने नो जैसे कि अरेस्ट है, अरेस्ट कर लिया था। अब उस टाइम पे जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को ट्रेजन के नाम पे अरेस्ट कर लिए थे, तो पर उनका वो तो देश के लिए ही लड़ रहे थे ना, पर उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? देशद्रोह कर रहे हो। तो जस्ट लाइक दैट उस ये जर्मनी में भी जो गवर्नमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हिटलर क्या कर रहा था? द्रोही माना जा रहा था। ओके, बट लेटर रिलीज, उनको सजा भी मिली थी, इसकी 5 साल की सजा मिली थी, बट वो अप्रोक्सीमेटली 8-9 महीने में क्या है, निकल गए थे जेल से। और क्यों निकल गए थे? हिटलर का जो मैंने आपको बताया, ही वॉज वेरी पावरफुल इन वर्ड्स, तो जो लोग काफी इन्फ्लुएंस थे, और उसने जो प्रॉमिसेस किए थे, कि प्रॉमिस किया था कि एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा, और मैं आपको जर्मनी के लोगों की डिग्निटी को रिस्टोर करूंगा, एक्सेट्रा, जितने भी प्रॉमिस किए थे, लोग काफी इन्फ्लुएंस थे, और लोगों ने हिटलर की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, लोग हिटलर को पसंद कर रहे थे, ठीक है। तो 9 महीने में उनकी क्या है, जेल से वो रिहा हो चुके थे। अगेन इन 1928, आपको मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि जो वेमर रिपब्लिक था, ठीक है, अब पार्लियामेंट जो था, रेस्टैग जो था, ये जो रेस्टैग है, द जर्मन पार्लियामेंट जो था, वहां पे क्या हो रहा था? वोटिंग होती थी, ठीक है, वोटिंग होती थी। अब वोटिंग में जो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा परसेंट वोट्स होते थे, वो क्या होते थे, वो ही पावर में आ जाता था। तो देखिए नाजी पार्टी भी, ठीक है, ये जो आपका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको नाजी पार्टी कहा गया है, ये पार्टी, हिटलर ना बार बार क्या कर रहा था, 1928 में भी इसने वहां का इलेक्शन जो है, इलेक्शन लड़ा था, ठीक है, उनको खाली 2.6% वोट्स मिले थे रेस्टैग में। रेस्टैग जर्मन पार्लियामेंट है, ठीक है। फिर 19 पर वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो बार बार क्या कर रहे थे, उसमें एंट्री कर रहे थे और वहां जा रहे थे। तो बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। अब देखिए 1932 तक ये लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी, और इनके पास कितना परसेंट वोट था? इनके पास 37% वोट्स आ चुके थे, और 37% वोट्स आने की वजह से जो हिटलर की पार्टी थी, जो नाजी पार्टी थी, वो वन ऑफ द मतलब पावरफुल पार्टी बन चुकी थी और रूलिंग पार्टी बन चुकी थी। एंड बट इट वॉज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम ए मास मूवमेंट। ये किस टाइम का? आप देखिए 1928 में 2.6% ही मिला उनको, बट अगेन 1929 में आप सबको पता है ग्रेट डिप्रेशन आया था। वेमर रिपब्लिक लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ गया था, करेंसी की वैल्यू जो हो गई थी, डिमिनिश हो चुकी थी। तो नाजिज्म ने फिर से उस टाइम पे क्या किया था, मास मूवमेंट किया था। उसने सिचुएशन का जो है अच्छा फायदा उठाया, उसने बोला यही सही समय है कि मुझे हमें जो है इसको एक मास मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मास मूवमेंट मतलब कि जो रैलीज निकल रही थी, बहुत सही रैलीज निकल रही थी, ठीक है। लोग जो थे रैलीज में क्या कर रहे थे, बहुत जो रैलीज में हिटलर की स्पीच होती थी उसे काफी अच्छे से सुनते थे लोग, काफी इन्फ्लुएंस थे उसके प्रोमिसेस से, क्योंकि जो वेमर रिपब्लिक थी वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई, ठीक है। सो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे नाजिज्म ने एक बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट क्या किया, मास मूवमेंट किया बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा एंड प्रॉमिस ही मेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये समझिए कि ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे क्यों हो गया था, बिकॉज ऑफ नाजी प्रोपेगेंडा। नाजी प्रोपेगेंडा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोपेगेंडा समझिए, ठीक है। अब प्रोपेगेंडा मतलब कि कुछ अलग तरीके से करना, चीजों को चेंज करना, पर एक अलग तरीके से, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। लोगों को ऐसा मैसेज देना जो लोगों के दिल और दिमाग में क्या है, बैठ जाए,
किस चीज का यूज करके, थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर्स, फिल्म, स्पीचेस एक्सेट्रा। और हिटलर तो इतने अच्छे ऑरेटर थे कि सब उनको इतना सुनते थे। सो नाजी के जो प्रोपोगंडा थे और जो प्रोमिसेस थे, इस वजह से जो नाजिज्म है ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे जो है एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बन चुका था। लोग उसे क्या कर रहे थे, लोग उसे लोग उसके उसे सपोर्ट कर रहे थे हिटलर को। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस नाजी प्रोपेगेंडा, थोड़ा सा देखते हैं नाजी प्रोपेगेंडा क्या है, हाउ, किस टाइप की, क्या प्रोपेगेंडा था, क्या मैसेज था, और क्या उसका, जैसे अब मैं बोल दूं कि अब आप बहुत से टीचर्स से मिलते हो, ठीक है, बहुत से टीचर्स से पढ़ते हो, पर टीचर्स का पढ़ाने का, हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो नाजी प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा भी एक तरीका है, ठीक है, कि कंट्री को चलाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट वे ऑफ, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट वे, अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। नाजी का प्रोपेगेंडा क्या था कि हमें ये जो पुरानी पॉलिटिक्स चल रही थी, वेमर रिपब्लिक और स्पास्टैग, ये सब की नहीं, बट एक नाजी ने एक नए तरीके का, नए स्टाइल का पॉलिटिक्स को अडॉप्ट किया था। ठीक है, ही डिवाइज्ड न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. उसे समझ आ गया था कि अगर मुझे लोगों को अपने साइड करना है तो जो हमारे रिचुअल्स हैं, ठीक है, जो ट्रेंड्स हैं, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और एंड स्पेक्टिकल इन मास मोबिलाइजेशन, नजरिया, मुझे ऐसा नजरिया देना है लोगों को। अब देखिए, नजरिया देना का मतलब ये देखिए, ये रैली है, ठीक है, rallies like this were held every year. An important aspect of these was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, swore loyalty and listened to his speeches. इतनी डिसिप्लिन्ड होती थी उसकी रैली जो है, आपके बुक्स में और भी पिक्चर्स गिवन है कि जब नाजी ये हिटलर जो है नाजिज्म को और ऐसे स्पीचेस वगैरह दे रहा है, तो उसकी जो आर्मी थी, जो स्ट्रेट लाइन में खड़े होने का तरीका था, द वे पीपल यूज टू हैंडल द सिंबल, नाजी सिंबल, एंड द वे हिटलर गेव स्पीचेस, तो ये जो नजरिया था, ये जो स्पेक्टिकल था मास मोबिलाइजेशन में, लोगों को वो नजरिया देखना, वो सब देखना वो बहुत इन्फ्लुएंस किया लोगों को। लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि कैसे रैलीज निकल रही है और कैसे वो स्पीच दे रहा है, कैसे कितनी डिसिप्लिन्ड है। तो डिसिप्लिन वे में देखने के बाद लोग इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। सो उससे पता चल गया था कि इतनी रिचुअल्स को, रिचुअल्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और जो हम नजरिया दिखाना चाहते हैं, अगर हम दिखाएं लोगों को, ठीक है, लोग जो देखना चाहते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमॉन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। बहुत सी रैलीज निकलती थी, बहुत सी ऐसी पब्लिक मीटिंग्स होती थी, और उन मीटिंग्स को हिटलर क्या करता था, हिटलर स्पीच देता था, और बहुत सी ऐसी रैलीज हिटलर के सपोर्ट में निकली। इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। हिटलर ने बाय रिचुअल्स और बाय जर्मन की जो आप बोल सकते हो रिलीजन बोल सकते हो, या फिर जर्मन्स के जो बिलीव्स थे, उनको लेते हुए हिटलर ने क्या है, एक सेंस ऑफ, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी की, हम सब एक है, यूनिटी की भावना जो है, फीलिंग जो है, वो डेवलप कर ली थी। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक आपको नाजी का जो सिंबल है आपको पता ही है, देखिए ये वाला देख ही रहे हो सिंबल, ये नाजी का सिंबल है, आप सबको पता ही है स्वास्तिक क्या होता है। हिंदू कल्चर में काफी मान्यता है स्वास्तिक की। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, आप रेड बैनर्स और उसमें स्वास्तिक बना हुआ, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ दिस स्पेक्टिकल ऑफ पावर। ये जो रेड बैनर्स थे, जिसमें स्वास्तिक बने हुए थे, नाजी को जो सैल्यूट करने का तरीका था, जो रैली जिस तरीके से परेड निकाल रहे थे और रैली निकाल रहे थे, ये सब रिचुअल्स, राउंड्स ऑफ अपलॉज, ठीक है, लोग भारी भरकम में एक ही लय में कैसे हमें गाना गाना है या फिर क्लैपिंग करनी है, या स्पीच सुनने के बाद में हमें कैसे अपलॉज करना है,
ये सारी की सारी चीजें जो थी हिटलर के प्रोपेगेंडे का एक स्पेक्टिकल था, कि उसके पावर का स्पेक्टिकल था, कि एक नजरिया था कि लोगों को दिखाने के लिए। तो दिस वाज नाजी प्रोपेगेंडा। नाउ नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। ये जो नाजी प्रोपेगेंडा था उसने बहुत ही अच्छे से, ठीक है, प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए, सबने जो ये जो नाजी प्रोपेगेंडा था जर्मन पीपल को, लोगों को बताया, लोगों को लगने लगा कि हिटलर जो है हमारा मसीहा है, ही वॉज अ सेवियर, ये हमारा सेवियर है, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। भगवान का भेजा हुआ वो इंसान है जो हमारी जितना भी हमारा टेंशन है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, उन सबको वो क्या करेगा, वो लेके चला जाएगा, वो खत्म कर देगा। इट इज अ इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड। ठीक है, ये एक हिटलर जो था, एक इमेजिनेशन थी लोगों की, कि हाँ ही इज द ओनली पर्सन जो हमारी डिग्निटी को, जो हमारा प्राइड जो शैटर हो चुका है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से, ग्रेट डिप्रेशन के इम्पैक्ट से, ये हिटलर इज द ओनली वन जो हमारी डिग्निटी को, प्राइड को क्या कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। अब वो सारे के सारे लोग कितना इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, और उसमें रह रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे लोगों को लगा कि हाँ, ही इज द ओनली वन, ही इज आवर सेवियर, ही इज समवन हु विल टेक अवे ऑल आवर डिस्ट्रेस, एंड लोगों ने इसकी एक इमेजिनेशन बना ली कि हाँ, ही इज द ओनली वन जो हमारे डिग्निटी और प्राइड को रिस्टोर करेगा। क्योंकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस लोग देख रहे थे वो बहुत ज्यादा ही क्या थे, बहुत ही ज्यादा मतलब देखने लायक हालत ही नहीं थी लोगों की। हंगर स्ट्राइक, लोग लाखों की संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड थे, लोगों के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। हिटलर की हमने देखा, हिटलर धीरे धीरे कैसे हिटलर्स राइज टू पावर में, एक हमने एक बैकग्राउंड देखा कि ना हिटलर का प्रोपोगेंडा क्या था, क्या उसकी सोच थी, क्या उसने प्रोमिसेस किए। अब हम ये देखो रैली के थ्रू भी, और आपके बुक में और भी पिक्चर्स गिवन है, ठीक है, जो सिंबलाइज करता है कि कैसे हिटलर को लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे। द वे ये जो फोटोज आई हुई है, द वे दे आर स्टैंडिंग, और जो डिसिप्लिन वे है उससे पता चलता था। So in our next class we will discuss about the how democracy destruction of democracy, and after Hitler को इकोनॉमी हिटलर ने कैसे रिकवर की, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, that's all about today. Thank you everybody for joining the class. Please do read the chapter, and if you have or if you face any problem, you are free to ask me. Thank you.